जिसको फिर हमारे इस टाइम पे कुर्बानी के टाइम पे इसको हमारे कुत्ते बिल्ले भी नहीं खाते हैं चर्बी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ। इतनी वेस्ट होती है और फिर बाद में हम बाहर से हम महंगी महंगी प्रोडक्ट खरीदते हैं डॉलर्स में। हाँ। ठीक है, आज वो डॉलर्स आपके मैं बचा के इधर दिखाऊंगी और उस चर्बी को आपने कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे उस अपने आप को खूबसूरत बनाना है उससे। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं लोगों के मुंह से सुन रही होती हूँ, हम अपने शो पे भी बैठ के यही बातें कर रहे होते हैं। अभी वर्दा से भी थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी चर्बी को लेके। अब मैं क्या करूं नईमा जी, मैंने तो बचपन से चर्बी खाई है ना, तो मैंने तो चर्बी के पराठे होते हैं ना, आपको पता है ना, जो चर्बी होती है उसका गोश्त कुर्बानी की, वो अलग रख लेते होते थे हमारे घर वाले। हाँ। नानियां दादियां, और उसके बाद उसका घी बना लेते थे ये। और इसके पराठे हमने तो पराठों पे लगा के खाई है। अम्मी कहती थी बड़ी ताकत है, खाओ, हम तो खाते थे। तो इसमें ताकत होती है ना, इसी को तो हम जाया कर देते हैं। मैं वर्दा को भी आज यही बोल रही थी कि वर्दा फिर हम ये चर्बी जिंदगी से क्यों निकालते हैं। मैं तो फराल को भी चर्बी के पराठे खिला देती हूँ। बहुत अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अक्ल की बात है कि आया इतना। देखो ना, इस मौके पे इतनी अवेलेबल होती है, सारा साल भी होती है, लेकिन इस मौके पे इतनी आप पूरे साल का स्टोर कर सकते हैं। और सुने घी कितना महंगा है बाजार में, घी कितना महंगा है और ये खालिस है, ये कुदरती है, अल्लाह ताला ने डायरेक्ट हमें दी है। हम इसको वो प्रोसेस वाली चीजें खाते हैं ना, इसीलिए तो फिर हम बीमार हो गए हैं। पहले मैं सारे आज वो तरीके बताऊंगी। मैकेनिक का तो मैंने पहले से बता दिया आपको कि मैकेनिक किसके लिए बनी थी कि आज ये चर्बी है, ये बीफ टैलो इसको बोलते हैं ना। अच्छा, टैलो, बीफ टैलो, मटन टैलो, कुछ भी चर्बी का जो घी होता है उसको टैलो बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बाहर से जरा डॉलर्स में खरीदते हैं फिर उनको कि हमने बीफ टैलो। ये इसकी ना मॉइस्चराइजिंग क्रीम ऐसी बनती है कि जिनकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, जिनके फ्लेकी स्किन है, उनकी स्किन के को भी इंशाल्लाह ये मॉइस्चराइज करेगी। ये देखिए मैंने इसकी मैं अभी लाइव प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। ये लेवेंडर क्रीम बनाई है बीफ टैलो की। पिंक कलर की कैसे ये? लेवेंडर कलर है, पिंक नहीं है, लाइट पर्पल सा है। वाह। और दूसरी मैंने इसकी जो बनाई है वो कॉफी की क्रीम बनाई है ताकि बच्चे उसको खुश होकर लगाएं। आपकी एड़ियां फटी हो, आपकी स्किन पे ड्राइनेस हो, जिनकी मैंने बता दी ना एक्सट्रीम ड्राइनेस, जिनकी के फ्लेकी स्किन होती है, ठीक है, ये उनके लिए है। ये देखिए, ये अभी लाइव मैं इसीलिए इसका ये टैलो जो है ये बना के लेके आई हूँ और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे। इसमें कोई इतनी साइंस तो है कोई नहीं। सारी चर्बी इकट्ठी करो और लो फ्लेम पे रख दो, वो सारा घी निकलाएगा, उसको स्ट्रेन कर लो आप बस। नहीं जी, आज आप किचन की बॉस हैं, ठीक है, ये कैमरे हैं आपके पास दोनों। मैं आपके साथ बातें करती रहूंगी, सवाल पूछती रहूंगी, मगर आप अपनी ऑडियंस के साथ सवाल पूछो। हाँ, ये देखो, तो ये कर क्या रही है सबसे पहले? ये मैं ये बताने आई हूँ, ये यूरिक एसिड के मरीज, कोलेस्ट्रॉल के मरीज, खास तौर पे बेचारे इस मौके पे, बकरीद के मौके पे, ईद, क्योंकि इस टाइम गोश्त खुला होता है, वो डरते हैं खाने के लिए कि वो सब खा रहे होते हैं क्योंकि हमारी तो छूट है आज कि शुगर वाले तो खाएं, ठीक है, लेकिन शुगर वाले हैं, चाहे ब्लड प्रेशर वाले, चाहे आम बंदे हैं, ठीक है, आप लोगों ने इत्तेदाल में रह के खाना है, कोई भी है। ज्यादा खाने से फिर वही कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ईद पे, फिर आप लोगों को डॉक्टर्स भी नहीं मिलते, हॉस्पिटल भी नहीं अवेलेबल होते क्योंकि डॉक्टर्स भी छुट्टी पे होते हैं। उसका भी इलाज लेके आएंगे आप लोगों ने करना क्या। मैंने आज यूरिक एसिड के मरीजों के लिए खासतौर पर उनका ख्याल रखा है और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए कि आप लोग गोश्त कैसे खा सकते हैं, उसका सेफ तरीका क्या है। उसके अंदर जो चीजें मैंने डाली हैं, ये मैंने बीफ लिया है 2 किलो। आपने अभी रेसिपी नहीं बतानी? ओके फाइन, अभी आपने मुझसे बातें करनी है। बातें करती रहे। हाँ, इतने दिन के बाद आई हैं और आज बातें करते हुए आपको तकलीफ हो रही है? नहीं हो रही, मुझे खुशी हो रही है। तो फिर बातें करेंगी, मैं ब्रेक ले रही हूँ। चले हम एक थोड़ी सी बातें कर लें। आज इस दफा जरूर मेरे पास काफी दिनों के बाद आई है नईमा जी, बहुत बिजी है नईमा, बहुत बिजी। सिवाय मेरे शो के हर जगह जो है ना आजकल मुझे इधर उधर ही दिखती रहती हैं, तो आज मेरे पास आई हैं, तो मैं देखें अभी इनसे बातें करूंगी, उसके बाद आपको मिलाती हूँ ये रेसिपीज भी, ठीक है, कॉल्स भी शामिल करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा। नईमा जी जबरदस्त चीजें लेकर आई हैं, नॉट टू मिस वाला आज का ये सेगमेंट है। कॉल्स भी शामिल करेंगे, बहुत से सवाल आपके अगर दिमाग में ऐसे हैं ईद से रिलेटेड, कुछ रेसिपीज़ को लेके, कुछ नुस्खों से लेके, तो रेमेडीज़ को लेके, तो आप कॉल कर सकते हैं। अभी सबसे पहले ओवर टू यू नईमा जी। मैं समझे यहाँ पर नहीं हूँ, आपकी ऑडियंस है, कैमरा है, जो चीज़ें चमत्कार लाई हैं आप वो सब बताइए। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ कि गोश्त मैक्सिमम ये सुना जाता है कि गोश्त पे कुकर, उस पे बकरीद पे कुकर ठीक हो रहे होते हैं गोश्त गलाने के लिए, लेकिन एक आज मैं आसान सी रेमेडी जिसको आप वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट आसान सी चीज़ है जिसके साथ गोश्त गल जाएगा 15 से 20 मिनट में। कुर्बानी का गोश्त वैसे ऐसे कभी देखा नहीं है मैंने कि हमने कभी कुकर में बनाया हो, हम तो मिट्टी की हंडी में ही बनाते हैं। ये देखें कि ये तकरीबन 20 मिनट हो गई है
इसको गोश्त को रखे हुए। इसके अंदर जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी इसको मैं ढक देती हूँ, चीज़ें मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को ना। इसके अंदर मैंने डाला है, ये ऐसी हांडी बन रही है चर्बी के साथ कि गलाने के लिए तो मैंने इसमें डाली, वो सरप्राइज चीज़ मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ खास तौर पे, जैसा पहले मैंने बताया कि वो बेचारे गोश्त खा नहीं सकते हैं, मैं हूँ आप हैं, कोई भी एतदाल के साथ खाएं। लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह गोश्त के जो एकदम से क्रिस्टल्स बनते हैं ना यूरिक एसिड वालों के लिए, जो खास तौर पर बेचारे एक बूटी खाते और लंगड़े हो जाते हैं, ऐसा इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों के लिए ये बंदोबस्त करके लेके आई हूँ कि इस तरीके से अगर आप गोश्त बनाएंगे बहुत ही लाइट होगा, बहुत ही हाजमेदार भी होगा। आप हम जो करते हैं ना इस तरीके से कि स्पाइसेस डे 1 से ही मसाले, वो हमारे स्टमक को डिस्टर्ब करता है। अगर आप लाइट स्पाइस के साथ बनाएं, इसके अंदर मैंने डाला है कड़ी पत्ता, ठीक है। कड़ी पत्ता जो है ब्लड प्रेशर को वैसे ही कंट्रोल करता है। आपको पता है कड़ी पत्ता, अगर जिसका ज्यादा बीपी हाई हो, रात को 2 कड़ी पत्ता, ये तेजपात है, हाँ तेजपात इसी को बोलते कड़ी हैं पत्ता ना। छोटा होता है नहीं, ये इसमें गरम मसाले में इसी को बोलते हैं, तेजपात है ये। अच्छा, हाँ, कड़ी पत्ता जो होता है इसका छोटा तो वर्जन छोटा होता वाला, है। हाँ जी, तो हम तो इसको तेजपात भी कहते हैं। तेजपात भी कहते हैं, जिस तरह इसको कड़ी पत्ता, हाँ कड़ी पत्ता भी कहते कड़ी हैं। तो छोटा छोटा हम उसको छोटा कहते हैं, छोटा जो वो घर ग्रीन में पौधा वाला। लगाते ये है दारचीनी, ठीक है। दारचीनी का हैं। भी आपने मैं गोल आप वाली लोगों- है, सीधी वाली है? हाँ सीधी वाली है, हाँ ठीक है। सीधी वाली है, क्योंकि ये मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ आप लोगों को कि दारचीनी से भी जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होता है। उसका एक नुस्खा अलग से है, वो मैं फिर भी बता दूंगी, बार बार भी बता देती हूँ। ये दोनों चीज़ें अगर आप रात को पानी में भिगो के इसको पियेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही कंट्रोल रहता है। वाह। शुगर के लिए भी बहुत अच्छी है ये। वाह। फिर जो सफ़ेद ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा ये है कि आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ। इसके अंदर फिर मैंने हस्बे जायका नमक डाला है। सिर्फ ये चीज़ें मैंने स्पाइस सिर्फ ये डाले हैं इसके अंदर। अदरक लहसुन का थोड़ा एक जवा बस अदरक लहसुन का डाला, थोड़ा सा अदरक पीस के, और 2-3 जवे मैंने इसके अंदर डाले लहसुन के। साथ में गलाने के लिए जो एक बहुत ही आप कह लें सीक्रेट है, वो ये है। ये क्या है? लहसुन इसका मैंने उतार लिया था, हाँ। ठीक है। ये लहसुन की बीच वाली डंडियां हैं, ये कभी हमारी नानियां, दादियां, फूफियां, उनको हमने करते हुए देखा था। हाँ। तो ये अक्सर औकात में कर लेती हूँ जब मुझे डाउट हो ना गोश्त गलेगा नहीं, तो ये दरमियान से लहसुन उतार लिया ना, ये देखे हाँ। ना, ये लहसुन का ये बच गया। हाँ। इसको बोलते हैं स्टिक लहसुन की। हाँ। मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ बोलते होंगे, देखने से पहचान लेंगे। तो ये मैंने इसके अंदर डाली हुई है 2, बस ये गारंटी है। अभी देखना तो जो 15 हम से पपीता डालते हैं वही काम करेगी? जिस तरह पपीता लाइक अच्छा, जैसे काम वही पहले तो करेगी। पपीता नहीं था, हाँ, होता ना, पहले हाँ। पपीता नहीं होता था, तो पहले पपीते की जगह इस तरह की चीजें ही डालते एक थे। ये अमचूर डाल देते थे कभी कचरी कभार, डाल देते थे। कचरी का पाउडर डाल देते थे हाँ। कभी कभार, या कचरी भी डाल देते थे अमूमन हाँ। इसी तरीके से, लेकिन ये भी डालते थे। अच्छा। तो ये मैं कभी कभार ये डाल देती, तो आज मैंने ये डाली हुई है तो ये इसके तो हम अंदर। फेंक देते हैं और हाँ, गोश्त ये खिलाने फेंक के देते हैं, लिए। लेकिन ये कारामद चीज है। वाह। ये डालने से इंशाल्लाह देखिएगा अब आप आएंगी, गोश्त जो है वो गला हुआ, इसलिए मैंने इसको हांडी को ना बंद करके रखा। ये इसी की गोश्त में, इसकी चर्बी में, और ये स्लाइड से स्पाइस के साथ बनेगा। और एंड पे नीमा जी एक और चीज जरा देखने वालों को बताएं, मुझे लगता है जो मट्टी की हांडी में गोश्त गलाया जाता है उसका जायका भी अच्छा होता है और वो उसमें स्टीम अच्छी होती है तो जल्दी गल इसलिए जाता मैंने है। इसको एक दफा सिर्फ खोला था, इसलिए नहीं खोला कि चीजें मैंने बता दी। 2 किलो गोश्त था इसके अंदर। हाँ। 2 किलो गोश्त के अंदर मैंने बस ये 2 ये डाले हैं, और तकरीबन मैंने 15 ग्राम जीरा डाला है इसके अंदर। अच्छा। हस्बे जायका नमक डाला है। ये तेजपात जो है ये मैंने डाले हैं तकरीबन इसके अंदर 3 से 4 पत्ते। दालचीनी के बड़े टुकड़े डाले, क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर, शुगर दोनों को कंट्रोल करती है, वो यूरिक एसिड के लिए भी बहुत अच्छी है। सेहत तो वाली इसलिए हांडी हाँ, है। और मिट्टी की हंडी में इसलिए क्योंकि मेरा स्लोगन बैक टू नेचर है, तो मैं इसीलिए नेचर के करीब रह के ही काम करती हूँ। अभी देखिएगा आप कि इसके अंदर आपको एकदम से खुशबू भी आएगी, गोश्त भी गला हुआ आप खुद देखेंगी। एंड पे बस मैंने जो डालनी है चीजें, वो इसके अंदर भरपूर विटामिन सी का मैंने इस्तेमाल करना है, वो है सब्ज मिर्चें। सब्ज मिर्चें सिर्फ मैंने इसके अंदर एक एक कट लगाना है दम पे। जब इसको 10 मिनट हो जाएंगे, एंड पे मैं इसको सब्ज मिर्चें डाल के दम लगा दूंगी। आप इसकी खुशबू अच्छा, मैं ये भी देखिएगा। बता दूं, आपने विटामिन सी की बात की, तो गोश्त में होता है आयरन, आयरन। फुल ऑफ आयरन, और विटामिन ए की मात्रा फुल बहुत होती है। हाँ जी। तो विटामिन सी जो है, जिसमें चाहे नींबू हो या हरी मिर्चें हो, कुछ भी। जब हम ये डालते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आयरन होता है, तो वो आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब जल्दी हो जाता है। बिल्कुल। इसीलिए हरी मिर्चें या नींबू गोश्त के साथ अगर आप खाते हैं ना, तो आपका आयरन जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है। कुछ लोगों को हजम नहीं होता गोश्त इस वजह से, क्योंकि आयरन का इस्तेमाल नहीं। तो ये जो नईमा जी हरी मिर्चें डाल ली है ना, दिस इज अ फॉर्म ऑफ आयरन,
तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है नईमा जी। एंड पे आप चाहें तो आप लेमन इसके ऊपर डाल के आप खाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, दूसरी डिश भी मैं इधर ही शेयर कर देती क्योंकि आप फिर मैं साथ में बनाती रहूंगी। फिर मैंने इसको हाजमे के लिए, हजम करने के लिए बाद में कहवा भी रखा है, लेकिन साथ में धनिया, पुदीना, सब्ज मिर्च और थोड़ी सी इसके अंदर मैंने डाले हैं लहसुन के जवे, देसी लहसुन है ये, साथ में थोड़ा सा अदरक और इसकी चटनी बनाई है। आप ईद पे हर मौसम में, हर मौके पे ये जरूर इस्तेमाल, क्योंकि ये हाजमेदार चटनी आपके स्टमक को भारी नहीं होने देती। जो ज्यादा ऊपर नीचे खा के जो वरम आ जाता है ना, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है मैदे पे, जिसकी वजह से कि वो वापस आ रहा होता खाया। ये जो पुदीना है, धनिया है, सब्ज मिर्ची है, ये सारी उन चीजों को हजम करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो इसकी मैं अभी चटनी बनाऊंगी। ठीक है नईमा जी, हर गोश्त के साथ ये जो आपकी चटनी है ना, ये नो मैटर व्हाट लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए। गोश्त को तो ज्यादा ऐसे खाने, चटनी थोड़ी सी या थोड़ा सा दही को इस्तेमाल करना ही चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से। वाह जी। हाँ जी, और साथ में आज दूसरी चीज जो सरप्राइजिंग है, यूरिक एसिड वाली रोटी। हाँ, यूरिक एसिड वाली, शुगर वाली। यूरिक एसिड वाले तो खाते हैं ना रोटी। यूरिक एसिड वाले गोश्त नहीं खाते, उनका मैंने गोश्त खाने का बंदोबस्त किया हो गया। ठीक है। और जो शुगर वाले हैं हमारे जैसे, हमारे पर रोटी की पाबंदी, आप लोगों ने रोटी नहीं खाने, लेकिन मैं कोई ना कोई हल निकाल लेती हूँ। आपके शो में मुख्तलिफ तरीके की रोटियां बनाई, लेकिन देखें आज ये सरप्राइजिंग रोटी आई है। ये क्या है? ये देखें, ये मैं खोल के दिखाऊंगी आप लोगों को। ये रोटी शुगर वाले मरीजों के लिए स्पेशल रोटी है। आप ये रोटी खा सकते हैं। सादा गंदम का आटा है ये, बगैर छना। अच्छा, ठीक है। ये मैंने दही से गूंदा है, खट्टा दही जो होता है। दही के अंदर मैंने डाला है, इसके अंदर थोड़ा सा तकरीबन 2 चुटकी जीरा, आधी चम्मच कह लें आप, छोटी आधी चम्मच, और थोड़ा सा इसके अंदर अजवाइन और नमक, और सिंपल दही के साथ रात को मैंने गूंद के रख दिया आटा। 12 से 13 नहीं डाला आपने? नहीं, दही के साथ ही आटा कंप्लीट गूंदा है। अच्छा, हाँ, ये देखें, दही के साथ गूंद के ये खमीर हो गया। इसके अंदर गुड बैक्टीरिया आ गए हैं। ठीक है। हाँ जी, गुड बैक्टीरिया जो कि खास तौर पे जो हमारे आंतों में इन्फेक्शंस होते हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। कि मैंने ये तजर्बा बहुत दफा किया है, और ये रोटी हेल्थ के लिए काम करेगा।